नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कल अपन ने पढ़ा था रसकान और आज पढ़ेंगे साथियों मीरा। रसकान को मैंने जितना हो सका सही पढ़ाने की कोशिश की साथियों, आपको अच्छा मैटर उपलब्ध करने की कोशिश की। और आज जो मीरा पढ़ेंगे साथियों, तो मीरा साथियों आपको विदित है कि राजस्थान में मीरा का जन्म हुआ। मीरा कृष्ण की भक्त थी साथियों। प्रसिद्ध कवयित्री की बात करते हैं तो मीरा, जिसे राजस्थान की राधा भी कहा जाता है साथियों। इनकी बात करते हैं, इनका अध्ययन यदि हिंदी साहित्य में करते हैं तो कहाँ पर करते हैं? भक्तिकाल, आदिकाल और भक्तिकाल। आदिकाल के बाद जो दूसरा काल आता है वो भक्तिकाल आता है। भक्तिकाल में साथियों कृष्ण काव्यधारा में मीरा का वर्णन मिलता है और वहां पर मीरा का हम अध्ययन करते हैं। वैसे साथियों मीरा को हम राजस्थान जीके में भी पढ़ते हैं। तो एक बार पुनः मैं आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं आज के वीडियो में साथियों, आज की क्लास में। और साथियों, यदि आप किसी भी प्रकार की आरपीएससी से फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर साथियों पीजीटी या टीजी, नेट, जेआरएफ या किसी भी राज्य से यदि आप हिंदी का शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हो, तो जो क्लासें हैं साथियों, ये क्लासें आपके लिए मैं कह रहा हूँ रामबाण औषधि साबित होगी। यानी कि आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं जाएगा। कहने का मतलब आपके जो एग्जाम होगा, एग्जाम में साथियों इसके बाद प्रश्न जाएगा ही नहीं, यदि आप नियमित रूप से मेरी क्लास को अटेंड करते रहे। तो एक बार पुनः साथियों शुरू करते हैं हम आज की क्लास में साथियों। बिल्कुल साथियों शुरू करेंगे। देखिएगा साथियों, बात कर रहे हैं यहाँ पर मीरा की। आज जो अपनी क्लास साथियों वो मीरा पर है। ध्यान से देखिए साथियों, मीरा पर अपनी क्लास है। तो यहाँ बात करेंगे मीरा का जो जन्म हुआ साथियों कब हुआ। पहली बात तो यहाँ देखिए, जन्म से ही देखें। वैसे साथियों कभी भी एग्जाम में जो अधिकतर प्रश्न आते हैं वो जन्म से संबंधित कम ही प्रश्न आते हैं, लेकिन वो आरोही अवरोही क्रम में पहुंच सकता है। इसलिए आपको जन्म में जो सन है साथियों ये बिल्कुल याद करना है। देखिए अपन यहाँ बात करते हैं साथियों, तो मीरा का जो जन्म हुआ 1498 में मीरा का जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ साथियों? ग्राम कुड़की, मेड़ता, नागौर, राजस्थान में मीरा का जन्म हुआ। ये बात आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। एक बार पुनः जन्म इस सन की बात करते हैं तो 1498 में मीरा का जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ? कुड़की ग्राम में हुआ साथियों। एक गांव था, ग्राम ये साथियों तत्सम शब्द है। और इसका तद्भव की बात करेंगे तो इसका गांव तद्भव होगा। कहाँ पर हुआ? मेड़ता नागौर में हुआ। और नागौर कहाँ पर आती है साथियों? राजस्थान में मीरा का जन्म हुआ। इसके बाद बात करते हैं निधन की बात करें तो 1564 में मीरा का निधन हुआ। और ऐसे कहा जाता है कि मीरा का निधन नहीं हुआ साथियों, रणछोड़ जी के मंदिर में मीरा, कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ नृत्य कर रही थी और नृत्य करते करते भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समाहित हो गई। लेकिन इनका अंतिम जो मिलता है साथियों वो 1564 में इनका निधन माना जाता है। इनकी माता की बात करते हैं तो माता का नाम वीर कंवरी है, पिता का नाम रतन सिंह राठौड़ है, गुरु का नाम साथियों रेदास है। यहाँ पर मीरा का गुरु के बारे में प्रश्न आ सकता है साथियों कभी कभी, तो ध्यान रखना मीरा के जो गुरु है वो रेदास है, जिसे साथियों रविदास भी बोला जाता है। रेदास और रविदास भी ये भी प्रसिद्ध संत है साथियों। भगवान पति है भोजराज साथियों, पति का नाम है भोजराज। भोजराज कौन थे साथियों? देखिए मेवाड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़े जो पुत्र थे मेवाड़ के महाराणा सांगा का, उनका नाम था भोजराज। और मीरा का जो विवाह हुआ था साथियों वो भोजराज के साथ ही हुआ था। यानी कि चित्तौड़ में मेड़ता में इनका जन्म हुआ था, चित्तौड़ में इनका ससुराल था। देवर की बात करते हैं साथियों तो विक्रमादित्य इनका देवर था। ठीक है, उपासिका किसकी थी साथियों? तो बात करते हैं ये उपासिका थी महाकृष्ण भगवान, यानी कि किसकी उपासना करती थी? ये भगवान श्री कृष्ण की उपासना करती थी साथियों, भगवान श्री कृष्ण की उपासना करती थी। यानी कि उपासिका किसकी थी? तो भगवान श्री कृष्ण की ये उपासिका थी। बचपन का नाम बात करते थे, इनका बचपन का नाम क्या था साथियों? पेमल था। संप्रदाय निरपेक्ष, यथार्थ कोई संप्रदाय नहीं। यानी कि जितने भी संप्रदाय, यानी कि मान लेते निम्बक संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, पुष्टि मार्गी संप्रदाय, जितने भी संप्रदाय साथियों, तो जो मीरा है वो किसी भी संप्रदाय में नहीं थी, वो निरपेक्ष संप्रदाय में थी। तो ये बात ध्यान रखना कि मीरा कौन से संप्रदाय से संबंधित है, तो मीरा किसी भी संप्रदाय से संबंधित नहीं है। ये आपको आंसर लगाना है साथियों यदि मीरा में से प्रश्न आता है। मीरा कृष्ण की महत्वपूर्ण कवयित्री थी साथियों, इस बात को भी आप ध्यान रखना कि मीरा कृष्ण की महत्वपूर्ण कवयित्री थी।
आगे मीरा की भाषा साथियों, मीरा की भाषा की बात करते हैं तो मीरा की जो मूलत भाषा है साथियों वो क्या है? मीरा की भाषा मूलतः ब्रज मिश्रित राजस्थानी भाषा। कौन सी है? ब्रज मिश्रित कौन सी है? राजस्थानी भाषा है। मीरा की भाषा की बात करते हैं तो मीरा की जो भाषा है वो ब्रज मिश्रित राजस्थानी भाषा है साथियों। आगे बात करते हैं, मिश्रित है जिसमें कहीं कहीं गुजराती अवधि और खड़ी बोली भी मिलती है। यानी कि साथियों ब्रज तो ब्रज है, ब्रज और राजस्थान दोनों तो है, राजस्थान दोनों तो है, इसके साथ इसमें गुजराती भी मिलती है, अवधि भी मिलती है और खड़ी बोली भी मिलती है साथियों। बचपन में माँ का निधन हो गया था, फिर पालन पोषण दादा राव दुधा ने इसका पालन पोषण किया। बचपन कहा जाता है कि मीरा की माँ का जो निधन है वो बचपन में हो गया था, इसके बाद इनका जो पालन पोषण करने वाले थे साथियों उनका था दादा राव दुधा ने इनका पालन पोषण किया। मीरा का मानना था कि सदगुरु की कृपा से ही भव सागर को पार किया जा सकता है। किसका मानना था साथियों? ध्यान रखना, मीरा का मानना था कि सदगुरु की कृपा से ही भव सागर को पार किया जा सकता है। आगे बात करते हैं, मीरा ने कृष्ण को क्या माना है? पति भी माना है साथियों। ध्यान रखना, मीरा ने कृष्ण को पति भी माना है, प्रिय माना है, निर्गुण माना है, सगुण माना है, योगी माना है, आदि नामों से संबोधित किया है। यानी भगवान श्री कृष्ण के लिए मीरा ने कौन कौन से नामों को नाम से संबोधित किया भगवान श्री कृष्ण को साथियों? तो उन्हें कहीं जगह पति माना है, कहीं जगह प्रिय नाम संबोधित किया, कहीं निर्गुण से, कहीं सगुण से और कहीं योगी यानी आदि नामों से भगवान श्री कृष्ण को इन्होंने संबोधित किया है। विवाह के 7 वर्ष बाद ही वैधव्य का जीवन जीना पड़ा, यानी कि विवाह के 7 वर्ष बाद ही इनके जो पति थे साथियों महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र जिनका नाम था भोजराज, भोजराज की मृत्यु हो जाती है विवाह के 7 वर्ष बाद, और फिर ये पूरा जीवन इनका जो है वह वैधव्य जीवन इनको बिताना पड़ा। मीरा की भक्ति की बात करते हैं साथियों तो कांता भक्ति, माधुर्य भक्ति, दैन्य और दाम्पत्य आदि भाव की इनकी भक्ति थी। मीरा की भक्ति की बात करें तो कांता, माधुर्य, दैन्य और दाम्पत्य आदि भाव इनकी माधुर्य इनकी भक्ति थी। इसकी मीरा की यदि कभी कभी प्रश्न आता है साथियों तो इसमें जो सही है वो इनके भक्ति थी वो माधुर्य भक्ति थी साथियों, दाम्पत्य भक्ति थी साथियों, कांता भक्ति साथियों, दैन्य भक्ति थी साथियों, और इनमें सबसे यदि बात करते हैं तो माधुर्य भाव की इनकी भक्ति थी। वैधव्य के उपरांत कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचा करती थी। अब आगे देखिए साथियों वही बात जो अब कह रहे थे सो मैंने आपको बताया क्या होता है। देखिए वैधव्य के उपरांत कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचा करती थी और देवर विक्रमादित्य ने अनेक कष्ट दिए, फलस्वरूप चित्तौड़ छोड़कर ये वृंदावन चली गई और वृंदावन से द्वारिका गई जहां रणछोड़ जी की मूर्ति में क्या होगी? समाहित हो गई। ऐसा मीरा के बारे में कहा जाता है। यानी कि जैसे भोजराज की मृत्यु होती साथी वैधव्य हो जाती है, वैधव्य आज भी साथियों जो विधवा स्त्री होती है समाज में आज भी उसको मतलब अपशगुन की दृष्टि से देखा जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है साथियों, नहीं देखना चाहिए। कुरीतियों को समाप्त करना, लेकिन ये आज से कितने साल पहले, 1000 साल पहले की बात है साथियों। तो 1000 साल पर और कितनी ये भयंकर कुरीति होगी, तो इस कुरीति के कारण साथियों इनको बहुत कष्ट सहना पड़ा। फिर इनका जो देवर था, देवर का नाम है विक्रमादित्य, विक्रमादित्य ने इनको बहुत कष्ट दिए तो मीरा चित्तौड़ छोड़कर कहाँ पर चली जाती? वृंदावन चली जाती है। वृंदावन में मन लगता है, फिर यहाँ द्वारिका चली जाती है। द्वारिका में कहा जाता है कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने नृत्य करती है और गा रही थी, इस नृत्य करती है और गाती गाती है भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समाहित हो गई साथी। लोक लाज और मर्यादा के नाम पर आरोपित बंधनों में उन्होंने क्या किया? खंडन किया। किसने? मीरा ने साथी। ध्यान रखना, लोक लाज व मर्यादा के नाम पर आरोपित बंधनों का खंडन किया। किसने किया? मीरा ने किया साथी। आगे बात करते हैं, मीरा हिंदी साहित्य में स्त्री मुक्ति की प्रथम आवाज मानी जाती है। ये जो लाइन है साथियों, ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है साथियों। कौन सी? मीरा हिंदी साहित्य में स्त्री मुक्ति की आवाज मानी जाती है साथियों। ये लाइन बहुत ज्यादा है। या फिर मध्यम युग में निम्न में से कौन स्त्री जाति की मुक्ति की प्रथम आवाज मानी जाती है साथियों। तो ध्यान रखना, यदि ऐसा कोई प्रश्न आता है आपका हिंदी में तो इस प्रश्न का आंसर होगा मीराबाई, जिसे राजस्थान की राधा भी कहा जाता है साथियों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि वह मध्यम युग में स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी थी साथियों। इस कोटेशन को जरूर याद रखना साथियों कि
वह मध्यम युग में स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी थी। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य प्रसाद द्विवेदी का, नगेंद्र का है, यहाँ पर बच्चन का है साथियों। आदि प्रश्न है या मिश्र बंधुओं का है, किसने ये सा कहा साथियों? तो ध्यान रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि वह मध्यम युग में स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी थी साथियों। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। मीरा के काव्य का प्रमुख स्वर विरह अनुभूति या वेदना अनुभूति है। विरह अनुभूति या वेदना अनुभूति। विरह जानते हो साथियों, पति पत्नी का अलग रहना, प्रेमी प्रेमी का अलग रहना, नायक नायिका का अलग रहना, और उनके वियोग में जो उनके वियोग में जो दुख उत्पन्न होता साथियों, उसे ही साहित्य में विरह अनुभूति कहा जाता है। तो इनके जो साहित्य के, इनके काव्य का जो प्रमुख स्वर है, प्रमुख है, जैसे मान लेते हैं विश्लेषण गुप्त जी का काव्य का प्रमुख है राष्ट्रीय काव्य धारा है, राष्ट्रीयता है। इसी प्रकार बात करते हैं साथियों, हरिवंश जी की बात करते हैं, उनका भी राष्ट्रीयता। ऐसे मीरा की बात करते हैं साथियों, तो मीरा के साहित्य का जो प्रमुख स्वर है वे विरह अनुभूति और वेदना अनुभूति। मीरा ने गे मुक्तक शैली में काव्य रचना की है। किस मुक्तक? ना तो प्रबंध लिखा है, ना ही इन्होंने मुक्तक लिखा है साथियों। इन्होंने गे मुक्तक शैली में काव्य रचना की है, ना खंड काव्य लिखा है। आगे बात करें, मीरा के काव्य में सूफियों का प्रभाव भी पाया जाता है। मीरा के काव्य में सूफियों का प्रभाव कहाँ पाया जाता है साथियों? ये विरह अनुभूति में मीरा के काव्य में सूफियों का प्रभाव पाया जाता है, विरह में पाया जाता है, सूफी कवियों का प्रभाव पाया जाता है साथियों। आगे बढ़, मीरा ने भक्ति को संपत्ति कहा है। मीरा का काव्य उनके वीर्य से पगा और आंसुओं से भीगा है साथियों। लाइन से याद रखना, मीरा का काव्य उनके वीर्य से पगा और आंसुओं से भीगा है। मीरा पदावली का संपादन पंडित परशुराम चतुर्वेदी ने किया। ये ध्यान रखना साथियों। मीरा ये भी लाइन भी आपको ध्यान रखने बहुत आवश्यक है साथियों। तो मीरा के काव्य में सूफियों का प्रभाव भी दिखाई देता है, ये लाइन भी आपको ध्यान रखनी है साथियों। और मीरा ने भक्ति को संपत्ति कहा है। मीरा का काव्य उनके वीर्य से पगा है और आंसुओं से क्या है? भीगा है साथियों। आगे बात करते हैं साथियों, ये मीरा यहाँ से खत्म हो जाती है। मीरा पदावली का संपादन किसने किया? प्रश्न आ सकता है, कई बार आया है। मीरा पदावली का संपादन किया पंडित परशुराम चतुर्वेदी ने किया, और मीरा मुक्तावली का संपादन नरोत्तम दास ने किया। ये दो प्रश्न याद रखना साथियों, मीरा पदावली और मीरा मुक्तावली। मीरा पदावली और मीरा मुक्तावली। मीरा पदावली का संपादन किया है साथियों परशुराम ने। कैसे याद रखना है? आप देखिए, पदावली से आप याद रखें परशुराम से, मुक्तावली से आप रखें साथियों नरोत्तम दास, यानी कि इसको रखते हैं मुक्तावली मुंह ने से नरोत्तम दास, पदावली से परशुराम, पदावली से परशुराम, पदावली से परशुराम, और मुक्तावली से नरोत्तम दास, मुक्तावली से नरोत्तम दास। इससे मुक्तावली से याद रखना नरोत्तम दास, पदावली पे से याद रखना साथियों, क्या रखा? पे से याद रखेंगे परशुराम, पे से पे याद रखेंगे, और मुंह से याद रखेंगे नहीं, मुक्तावली तो नरोत्तम दास, इसे याद रखेंगे साथियों। तो ये आज अपने पढ़ा साथियों मीरा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा साथियों। कैसा लगा कैसा नहीं लगा मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर पता कर जाइएगा, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करो जरूर जाएगा साथियों। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें साथियों। आपका यदि साथियों उत्साह मिलता, आपका मुझे फीडबैक मिलता रहेगा तो मेरा उत्साह वर्धन और ज्यादा होता रहेगा, और मैं और अच्छी बेहतरीन पढ़ाने से कोशिश करूंगा साथियों। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम प्यारे साथियों।